अच्छा इमरान साहब, जैसे कि कल माइक हैसन ने एक बहुत ही जो बयान दिया है, उन्होंने अपनी टीम की कारकर्दगी के बारे में बोला है कि आज का मैच एक शानदार मुकाबला साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि टीम के जज्बे पर फख्र है जो कि एशिया कप के दौरान उनको नजर आया। और एंड पे उनका ये कहना था कि हम शायद बेहतरीन टीम नहीं थे, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी है। अपनी टीम को एक तरह से वो फाइनल है, फाइनल से पहले कोच, कोई भी कोच होगा अपनी टीम के बारे में ऐसी बात कर सकता है ना। वो क्या, चूंकि फाइनल में पहुंचे हुए हैं, माइक हैसन पाकिस्तान में नए आए हैं, पाकिस्तान टीम के साथ नए आए हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, जिनकी दहाइयाँ यहाँ पर गुजर गई हैं, जो 25-25, 30-30, 35-35, 40-40, 50-50, 60-60 साल के हो गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को किसी और अंदाज में देखा है, तो वो पाकिस्तान टीम से कुछ और तवक्को करते हैं। माइक हैसन एक प्रोफेशनल हैं, उनको चंद माह हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े, तो उनके लिए बांग्लादेश के खिलाफ, यूएई और ओमान के खिलाफ पाकिस्तान की फतह उनके नंबर्स को बेहतर कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जिन्होंने बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक पाकिस्तान की क्रिकेट को देखा है, वो मुतमईन नहीं हो सकते। तो ये सोच का फ़र्क है दोनों में, जिस वजह से लगता है कि शायद माइक को ये लगता है कि जो लोग उनके बारे में टेलीविज़न पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, या अखबारात में लिखा जा रहा है उनके बारे में, तो वो उनसे नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो रही है। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानी है, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी और तरीके से देखा है, माइक पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी और तरीके से बयान कर रहे हैं। तो ये सोच का फ़र्क है। पाकिस्तानियों को तो समझ है, माइक को इसका अंदाज़ा नहीं है। लोग माइक हैसन की, जिस टीम की कोचिंग माइक हैसन कर रहे हैं, उससे ये तवक्को करते हैं, जैसे आज इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का फाइनल है, पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ, जो दुनिया की बेहतरीन टीम है, इनके खिलाफ पाकिस्तान जीते। एक वक्त में पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर थे, और राशिद लतीफ़ साहब का मुझे वो आज भी स्टेटमेंट याद है, अखबारात में शायद कहीं शाया हुआ था। पाकिस्तान ने होम सीरीज़ बहुत अच्छी खेली हुई थी, अवे सीरीज़ पाकिस्तान ने जीता था, हालांकि टीम बहुत अच्छी थी, बॉब वुलमर के कोच, बॉब वुलमर कोच भी बहुत अच्छा था। तो राशिद लतीफ़ साहब ने उस वक्त ये बात की थी कि ठीक है, लेकिन हम अवे सीरीज़ तो नहीं जीते, हम होम जीत रहे हैं ना, अवे सीरीज़ तो नहीं जीते। उस वक्त भी लोग ये बात करते थे कि आप होम अवे बेसिस के ऊपर जब आप दुनिया में खेलने के लिए जाते हैं, वहां पर आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है, आप अपने मुल्क में जीत रहे हैं, लेकिन आपने बाहर जाकर भी जीतना है। तो क्रिकेट को समझने का, परखने का एक अंदाज ये भी है। लेकिन अब देखें कि जब हम होम सीरीज जीतना और बात है, बाहर जाकर जीतना और बात है, हम यूएई और ओमान के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ जीतकर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को बयान कर रहे हैं, तो हजम कैसे होगी लोगों को, चीज़ नहीं होगी। तो ये सोच का, हकायक का और तारीख का फ़र्क है। अगर इसको सामने रखकर माइक भी नमक नहीं छिड़केगा ना लोगों के जहनों पर। जी जी राय साहब। और उस वक्त जिस वक्त ये बात करें कि हम होम में जीत रहे थे, अवे में नहीं जीत रहे थे, हम रैंकिंग में नंबर 2 थे। ठीक है, ठीक है, होम में खेल खेल के हम नंबर 2 बन गए थे, जो मुझे हमेशा रैंकिंग से मसला होता है। ठीक है, और ये देखें कि आप रैंकिंग में भी हैं, आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेल भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, वो ये नहीं है कि हम अपने मुल्क में ही जीत रहे हैं, हमें बाहर जाकर भी जीतना है। 2005-4 की और ये उसके बाद की सीरीज़ या क्रिकेट आप देखते हैं, पाकिस्तान ने बहुत शानदार अंदाज में क्रिकेट खेली है, बहुत बेहतर अंदाज में पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। क्या मानना है आपका मोहसिन साहब? देखिए, जितने भी क्रिकेट है ना, क्रिकेट का जो जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तानी व्यूवर का, अच्छा, उसमें यह है कि पाकिस्तान का जो देखने वाला वो बहुत मैच्योर है, उसने बहुत शानदार क्रिकेट देखी हुई है। और वो क्या देख रहा है, उसने इमरान खान का एरा देखा है, मियांदाद का एरा देखा है, उसने पीछे एक अब्दुल कादिर है, वसीम अकरम है, उसने दुनिया में कम्पीट करते हुए हमें देखा हुआ है और दुनिया को हमसे डरते हुए देखा हुआ है, हमारे बॉलर से, हमारी बैटिंग से। उसने ज़हीर अब्बास को खेलते हुए देखा है। अब अगर वो हमारा कोच आके ये बयान दे दे कि जी हम तो पिछले 14 मैचों में से 11 जीत गए हैं, तो ये हर बंदे को समझ है, ये इतने मतलब अनअवेयर नहीं है, तो वो हर बंदा सवाल यही करता है कि भाई जीते किसके खिलाफ हो आप? हाँ। ये आप उस टीम से जीते हो जो 38 साल से, आप उससे भी हार के आगे, जो 38 ईयर्स यानी जितने ये खेल रहे हैं उनकी उम्र उतनी नहीं है, उन्होंने उससे हारते देखा ही नहीं है उनके पैदा होने से पहले। वैसे कल वेस्ट इंडीज ने भी एक बड़ी बहुत बड़ी तारीख रकम कराई है, नेपाल वाले, हाँ ना? हाँ जी।
तो देखें कि वो टीम जो नेपाल से हार रही है, आप उससे एक अवे सीरीज जीत के और फिर एक हार के तो उसके हवाले देने बनते हैं। तो ये अपना वो बात आपकी ठीक है कि माइक हैसन, और माइक हैसन जो है उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो बुकिश कोच है। देखिए, जब तक आपने फील्ड में टाइम ही नहीं गुजारा, आप किसी प्लेयर की नफ्सियात को कैसे जान सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप इसी किस्म की बात जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में की थी, इसी किस्म की बात ही करेंगे ना कि जनाब आपको हाथ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफ द पिच रीड कर लें। अब इस किस्म का जो कोच होगा आपके पास, और उसका पैरामीटर ये होगा कि हर बंदे को मैंने एक फियर फैक्टर में डालना है कि जी अगले मैच में मैं अगर रिप्लेसमेंट कर दूंगा, तो अगर मुझे ये बताएं कि ये बेंच टेस्ट करने का या किसी फियर तो ये होना चाहिए भी ठीक है यार, आपको 4 मैच दिया, परफॉर्म करके दो। आपको यही ना पता हो कि आपने अगले में करने हैं, तो फिर तो आप इस शफलिंग का तो आपको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कैसे होगा? यही चीज़ वो उन्होंने उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ करके आ रहे हैं कि एक कम्बिनेशन बना, उन्होंने 5 मैच जीत दिए। इन्होंने कहा नहीं, अंदर बार कर दें, अंदर बार से सारा टीम नीचे उलट नीचे। ऐसे एक और मुमकिनात में से हैं चीज़ें, जिस तरीके से अभी चूँकि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस तो हैं ना जी। अगर आज साहिबजादा फरहान का 50-100 में बदल जाता है, तो वो ये थोड़ा तो नहीं होगा ना कि वो 90 गेंदों पर 100 करेगा जी। वो उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे हैं, साइम अयूब अगर रन्स करते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, क्योंकि शॉट्स उसके रुकते ही नहीं है। फ़खर जमान अगर रन्स कर जाते हैं लंबे, तो उसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर ही होगा, बिल्कुल, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। इसी तरह से अगर आप नीचे चले जाते हैं, नीचे से पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट मिल जाता है बैटिंग में, इवन सलमान अली आगा अगर बैटिंग पे अच्छा मिलेगा तो आपको बेहतर रन्स करके दे सकता है। तो ऑलराउंडर्स अगर सपोर्ट कर जाते हैं तो बेहतर तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। अगर शाहीन नए बॉल के साथ पहले दूसरे ओवर में विकेटें ले लेता है तो इंडिया के लिए भी मुश्किल हो सकती है। और अगर टारगेट के ऊपर बॉलिंग हो जाती है दूसरे बॉलर्स की तरफ से भी, पाकिस्तान अगर के बॉलर्स अगर करते हैं, तो वो भी नतीजा पाकिस्तान के हक में आ सकता है। इसी तरीके से अभिषेक शर्मा के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार है उस पर, और उसके रन्स इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन नीचे टेस्ट नहीं हो रहे, ये कहीं लिखा नहीं है कि सूर्या कुमार यादव रन्स नहीं करेगा। वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो ना खुद आउट होगा, दूसरे को भी चलाता जाएगा साथ साथ, वो मैच लंबा कर देगा अगर वो रन्स करता है। उनके पास सूर्या की शक्ल में, अक्षर पटेल की शक्ल में, हार्दिक पांड्या की शक्ल में, संजू की शक्ल में, तिलक की शक्ल में स्पेशलिस्ट बैटर्स मौजूद हैं। अगर अभिषेक नहीं करेगा तो ये लोगों में सलाहियत मौजूद है कि ये उसकी कमी को पूरा कर दें। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि उनके लिए अगर वो एक्सप्लोर होते हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं, तो वो उनके लिए, उनकी टीम को भी फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। सो दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ उनकी बेहतर चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं दोनों की प्लेइंग 11 में जो अपनी तवक्कुआत और जो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे हैं और सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये नहीं है कहीं भी कि वो आज भी नहीं करेंगे, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर कर गए तो अभिषेक शर्मा को भी भूल जाएंगे। अहलियत तो मौजूद है, अहलियत मौजूद है। क्यों अजलान साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, जो कोच का कहना था कि हम एक बड़ी बेहतरीन टीम है, और अब बेहतरीन टीम नहीं थे लेकिन हम फाइनल में आए हैं, उसमें शायद हम लोगों की मेमोरी का भी थोड़ा सा इशू है कि ये छठा बड़ा फाइनल है पाकिस्तान इंडिया का आपस में मल्टी टीम टूर्नामेंट में। इसमें शारजा की वो 3 टीमों वाले शामिल नहीं कर रहा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में पहली मरतबा पाकिस्तान इंडिया का किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल हुआ था। इंडिया वॉन इट बाय 8 विकेट्स। वो डे नाइट में जो हुआ, डे नाइट मैच जो हुआ था। देन वो फेमस ऑस्ट्रेलेशिया कप 1986 लास्ट बॉल 6 वाला। उसके बाद ऑस्ट्रेलेशिया कप ही 1994 वाला जिसमें 39 रन से पाकिस्तान जीता था। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आ जाता है, T20 वर्ल्ड कप आता है जो पाकिस्तान 7 वाला जो 5 रन से जीता था। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है 2017 वाली जो 180 रन से पाकिस्तान जीता था। और अब ये मौका है कि एशिया कप में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मुकाबला। तो इन दोनों टीमों की वो जो कहते थे क्या राइवलरी, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड वन मैच। राइवलरी 3 माह 4 माह साल की नहीं होती। ये बिल्कुल इसमें कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के बिल्कुल ऐसे ही है।
खुशबू आ नहीं सकती कागजी फूलों से, तो ये भारतीय टीम के कप्तान अगर ये मानते हैं राइवलरी, अगर ये वो समझते हैं काशिफ से पूछ ले है कि नहीं, है कि नहीं है, ये तीसरा मैच जिसको जिस लिए मिल रहा करवाया है, गया उससे है। पूछें। करवाया। और ये जो इसकी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं एशिया कप में, इसकी कोई अगर अहमियत ना हो तो एशिया कप ही ना हो। एशिया कप ही ना हो, इसकी जितनी भी ब्रॉडकास्ट वैल्यू है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान है। बिल्कुल और इस उसमें मतलब अब ऐसा वो मेरा जो- ख्याल है ज्यादा काफी बड़े इसमें तब्दीली आई। पूल फॉर्मेशन देख लें। हाँ, पूल देख फॉर्मेशन रहे है, हैं हाँ। आप ये देखें कि 6 टीमों का टूर्नामेंट होना था, उसमें 2 टीमें शामिल ही इसलिए की गई थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच तो कम से कम हो। खदशा था कि हो सकता है पाकिस्तान पहले में राउंड में बाहर हो जाए, तो इसलिए 2 टीमें ऐड कर दी गई कि एक और मैच मिल जाएगा तो पाकिस्तान एटलीस्ट एक मैच तो जीत और के ऐसा अगले राउंड पूल में बनाया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का कि कि वो उसमें से शोर शॉट पाकिस्तान था, इंडिया ही ऊपर जाएंगे। शोर शॉट था। वो हम सेल्फ डाउट में गए हुए थे कि पता नहीं हम यूएई को हरा सकेंगे कि ओमान को हरा इसीलिए सकेंगे नहीं। ओमान ऐड कर दिया था। हाँ। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड मैच होना। देन थर्ड मैच की उम्मीद तो आई थिंक 2008 में भी कोशिश की गई थी इस तरह के ग्रुप बना के कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच हुए थे, फाइनल श्रीलंका इंडिया का हुआ था बिकॉज पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था। 2018 के बाद से तो मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि 3 एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस मिल जाएं। वो 18 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, इवेंचुअली अब मिल गया। और इतने सालों से ये टूर्नामेंट हो रहा है, आई थिंक 17 एडिशन है, 41 साल की हिस्ट्री है, कभी भी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। और इन्हीं दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट डिस्टर्ब भी बहुत हुआ है। श्रीलंका ने श्रीलंका में हो रहा था, इंडिया ने पुल आउट कर लिया बिकॉज ऑफ द होल तमिल टाइगर सिचुएशन। और जो राजीव गांधी की जो पोजीशन थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने नहीं श्रीलंका जाके खेलना। देन जब इंडिया ने होस्ट करना था, पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया। जब पाकिस्तान ने होस्ट करना था, टूर्नामेंट ही नहीं हुआ था बिकॉज इंडिया ने पुल आउट कर लिया था। तो इन्हीं दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट डिस्टर्ब भी हुआ है, और यही दोनों टीमों की वजह से टूर्नामेंट होता है। मतलब ये एक वो टॉक्सिक रिश्ता है जो निभा रहे हैं। ना निभाए बनती है, ना छुड़ाए चुकती है। आज है कि